स्वागत है फ्रेंड्स आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजल अनुदान के बारे में। तो ये अप्लाई होना शुरू हो चुका है। डीजल खरीफ अनुदान 2024-25 के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आप जो है आवेदन करने के बाद जो भी उसमें अमाउंट होगा वो अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और आपको सही से अप्लाई करना है। सही से अप्लाई कीजिएगा तभी वो अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में आएगा। कैसे अप्लाई करना है डीजल अनुदान के लिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च में आपको टाइप करना है डीबीटी एग्रीकल्चर। टाइप करने के बाद इंटर कर देना है। आपके सामने पहला ही लिंक मिल जाएगा डीबीटी एग्रीकल्चर का, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर जो है देख सकते हैं कृषि विभाग बिहार सरकार, यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा तो आपको इसे क्लोज कर देना है और यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आपको यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सेवाएं में आपको मिलेगा डीजल सब्सिडी आवेदन करें। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन अनुदान आवेदन, कृषि या कृषि से संबंध अनुदान हेतु आवेदन करें डीजल सब्सिडी। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज कुछ इस तरीके से डीजल अनुदान करने के लिए ओपन हो जाएगा। आवेदन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेज लोड हो रहा है। और फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस पेज पे आ जाएंगे। आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले अनुदान का प्रकार यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डीजल अनुदान आवेदन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये पेज फिर से इस तरीके से रीलोड होगा और यहाँ पे प्रिय कृषक सूचित किया जाता है कि ये ऐसा आएगा मैसेज, तो आपको ओके कर देना है। ठीक है, और यहाँ आपको बताया जा रहा है कि कैसे अपलोड करना है, तो इसको मैं बताऊंगा बाद में। इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। पहले एक यहाँ पर निर्देश समझ लीजिए बहुत ध्यान से, यही सबसे जरूरी है। यहाँ पे लिखा गया है कि डीजल अनुदान हेतु दिशा निर्देश, मतलब डीजल अनुदान के लिए क्या निर्देश दिया गया है वो यहाँ पर अच्छे से आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि किसान आवेदक में अपना नाम और अपने पिता या पति का नाम जो है आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालें। यानी जो फॉर्म में आप भरेंगे उसमें अपना नाम भरना हो या फिर अपना फादर नेम भरना हो तो आधार के अनुसार ही भरना है, मतलब आधार में जैसे लिखा हो वैसे ही भरना है। ठीक है। दूसरा है कि डीजल रसीद कंप्यूटराइज डिजिटल रसीद पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक रसीद पर किसान का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगा। यानी डीजल अनुदान के लिए जो भी आप रसीद निकलवाए होंगे तो उस रसीद पर, मतलब जो डीजल खरीदे हैं वहां से तो रसीद आपको मिला होगा, तो उस रसीद पर आपके किसान पंजीकरण का लास्ट 10 अंक होना चाहिए और उस रसीद पर आप हस्ताक्षर भी करेंगे या फिर अंगूठे का निशान अपना देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रसीद जो है 26/7/2024 से 30/10/2024 तक ही मान्य रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका रसीद है वो 26/7/2024 के बाद और 30/10/2024 से पहले का होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। मतलब जो आपके आधार से बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी में आपका जो डीजल अनुदान का राशि होगा, पेमेंट होगा, वो उसी में जाएगा। जो एनपीसीआई से लिंक होगा, आधार से जो आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा, ये समझ गए। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि आवेदक में कृषक का 3 प्रकार हो सकता है। स्वयं हो सकता है, बटाईदार हो सकता है या फिर स्वयं प्लस बटाईदार हो सकता है। ठीक है, तो ये बताया गया है। और यहाँ बताया गया है कि स्वयं अगर है, मतलब आप अपना खेती खुद करते हैं, तो उस स्थिति में थाना नंबर, यहाँ पे खाता नंबर, खेसरा नंबर और एक कुल संचित रकबा आपको, और उसके बाद बगल के 2 किसान के नाम आपको देना होगा और भूमि दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करें। यानी जो डीजल का रसीद है वो भी अपलोड करना है और भूमि दस्तावेज यानी आपका जो रसीद कटता है ना, जैसे सालाना या फिर जैसे भी कटता है, वो रसीद आपको उसमें अपलोड करना होगा। या फिर आप भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जिसे एलपीसी कहा जाता है वो भी अपलोड कर सकते
हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है स्वयं की स्थिति में, मतलब आप खुद खेती करते हैं तब, और यहाँ पे है अगर बटाईदार हैं तो इस स्थिति में आपको खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा और अगल बगल के 2 किसान के नाम। उसके बाद ये फॉर्म डाउनलोड करना है। देखिए ये फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। कैसे भरना है वो भी मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। देखिए यहाँ पर है बटाईदार के लिए, अगर आप ये बटाईदार खेत बोए हैं और उसमें आप डीजल अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पे आप भरना चाहते हैं तो यहाँ भरेंगे इस फॉर्म को डाउनलोड करके, और यहाँ पे कलम से आप इसको भर देंगे कि मैं किसान। यहाँ पे आप अपना किसान का नाम, उनके पिता या पति का नाम, यहाँ पे गांव का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आप क्रम संख्या 1 और 2 दे सकते हैं। अगर ज़्यादा मतलब बटाईदार खेत है तो 1, 2 इस तरीके से दे सकते हैं। थाना नंबर, खेसरा नंबर, भूधारी का नाम, मतलब जिसके नाम से भूमि है उसका नाम, चौहदी का नाम चौहदी के किसान का नाम, मतलब आपके अगल बगल कौन से किसान रहते हैं उनका नाम, कुल खेती का रकबा, कितना खेती आपका है पूरा, और पटवन का रकबा, मतलब कितना खेत आप पटवे हैं, मतलब जो पटवे हैं ना उसी का ना चाहिए आपको। तो यहाँ पर कितना रकबा पटवे हैं वो डेसिमल में यहाँ आप टाइप कर देंगे, मतलब लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे गवाह के रूप में अगल बगल के 2 किसान का नाम और मोबाइल नंबर, उनका पता लिखना है। तो यहाँ पे किसान का नाम, पहला किसान का नाम, यहाँ दूसरा किसान का नाम लिख देना है। अपने अगल बगल आपके खेत के जो अगल बगल किसान होंगे उन्हीं का यहाँ पे पता उनका लिख देना है, उनका मोबाइल नंबर लिख देना है दोनों में, और दोनों आदमी से यहाँ हस्ताक्षर करा लेना है। पहला किसान का यहाँ पे हस्ताक्षर, दूसरे किसान का यहाँ हस्ताक्षर, और आपको जो है खुद यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है। किसान का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान या फिर अंगूठा का निशान या फिर हस्ताक्षर करना है, डेट डाल देना है। और बहुत ध्यान से समझेंगे, इसी फॉर्म में यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है वार्ड सदस्य या फिर मुखिया या फिर सरपंच या फिर पंचायत समिति के सदस्य, किसी भी एक मेंबर का यहाँ पे आपको साइन करा लेना है, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे मुखिया हो या फिर सरपंच हो या फिर पंचायत समिति के सदस्य हो, किसी एक मेंबर से आपको यहाँ साइन करा लेना है। और कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर, मतलब जो कृषि सलाहकार हैं आपके, उनका भी यहाँ हस्ताक्षर करा लेना है, ठीक है। इसको अपलोड भी करना है, आगे मैं बताऊंगा कैसे। तो ये हो गया जो बटाईदार हैं उनके लिए, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। और अगर खुद है और बटाईदार भी हैं उस स्थिति में भी यही फॉर्म है, फॉर्म डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यही सेम फॉर्म खुलेगा, इसी को आपको फिल करना है। चाहे आप खुद का खेती करते हो और दूसरे का भी, मतलब मान के चलिए आप अपना भी खेती करते हो और दूसरे का भी खेती करते हो, उस स्थिति में आपको यही फॉर्म भरना है, ये समझ गए। और चाहे आप बटाईदार हैं तो भी यही फॉर्म भरना है। अगर स्वयं का खेती है तो आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किसान द्वारा दिए गए कुल पटवन का रकबा के अनुसार ही अनुमानित अनुदान राशि का निर्धारण होगा। यानी जो भी आप पटवे होंगे, रकबा मतलब अपना धान या फिर जो भी चीज़ पटवे हैं उसमें जो भी अनुदानित राशि होगा वही अनुमानित होगा, ठीक है ना। और वो डिस्प्ले किया जाएगा, वहीं पे दिखा दिया जाएगा कि आपको जो है कितना पैसा मिलने वाला है, समझ गए। तो अब हम चलते हैं अप्लाई करने। देखिए अनुदान का प्रकार यहाँ सेलेक्ट कर लिए, रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ किसान पंजीकरण संख्या आपको डालना है। और किसान पंजीकरण संख्या डालने के बाद यहाँ सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है। सर्च वाले बटन पे क्लिक करते ही आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। पंजीकरण संख्या डालते ही आपका किसान का नाम, उनके पिता का नाम, आवेदक डीजल अनुदान, यहाँ पे सारा चीज़ आ जाएगा, जन्म तिथि, जिला, यहाँ पर उनका प्रखंड, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर जो है कृषि का श्रेणी और उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ आ जाएगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मौसम सेलेक्ट कर लेना है, खरीफ, और सेलेक्ट करेंगे तो ये पेज जो है रीलोड हो जाएगा। फिर आपको फसल का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर चुने पे क्लिक करके आपका जो भी फसल में आपने पटौनी किया हुआ है वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही ये पेज दोबारा रीलोड होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है सिंचाई की संख्या, यहाँ पर क्लिक करके सिंचाई की संख्या चुनेंगे, मतलब कितनी बार आप उसको पटवे हैं, तो 1 टाइम यहाँ पे आ रहा है तो 1 ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर किसान का प्रकार, यहाँ पर क्लिक करके आप किसान का प्रकार सेलेक्ट करेंगे। बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर स्वयं सेलेक्ट करेंगे कि बटाईदार की, ये सेलेक्ट करेंगे। देखिए अगर आपका खुद का मतलब जमीन है स्वयं का तो स्वयं सेलेक्ट करेंगे, अगर आप बटाईदार बो रहे हैं तब ये सेलेक्ट करेंगे। तो उस स्थिति में आपको वो फॉर्म फिल करना होगा अभी जो हम बताए थे। अगर आपका खुद का है तो स्वयं सेलेक्ट कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पर कुल जमीन आपको जो है यहाँ पर डेसिमल में डालना है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 1 एकड़ में 100 डेसिमल यहाँ बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो है अपना कुल जमीन टाइप करेंगे डेसिमल में। उसके बाद यहाँ पर आप अपना खाता नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद खेसरा नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पर थाना नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, और कुल सिंचित रकबा यानी टोटल जमीन में आप कितना पटौनी किए हैं टोटल डेसिमल में यहाँ बता देना है। उसके बाद बगल के किसान का नाम, 2 गो किसान का नाम यहाँ टाइप करना है। आपके खेत के अगल बगल जो किसान है उनका नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। और 1 से ज़्यादा खेत आप पटवे हुए हैं तो यहाँ ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू रो पे क्लिक करके और अपने खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर और यहाँ पे डेसिमल कुल सिंचित कितना किए थे, बगल के फिर 2 किसान के नाम, और ऐड न्यू अब नहीं करना है। अगर 2 ही खेत है आपका और यहाँ पर जो है डेसिमल में आप लिख दिए हैं तो यहाँ पर आप बता देंगे, ठीक है, डेसिमल में लिखेंगे। और भी है तो ऐड न्यू कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सही है तो आपको रिमूव नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर सिंचित भूमि का रकबा यहाँ पे आ जाएगा कुल। और उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे। सिंचित भूमि का रकबा टोटल यहाँ पे जो दिखा रहा है, यहाँ पे अनुमानित राशि भी आ गया है कि कितना राशि आपके खाते में आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर आप जो भी सिंचित भूमि का रकबा डालेंगे नीचे आप अमाउंट भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, ऊपर जो है अपना खाता, खेसरा, थाना वो सब लिखने के बाद यहाँ पर जो है डीजल क्रय का विवरण देना है। डीजल क्रय का मतलब कि जहाँ से जिस पेट्रोल टंकी से आपने डीजल खरीदा है तो क्रय की गई डीजल लीटर में आपको बताना है कि कितना लीटर आपने डीजल खरीदा है, यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्रय की गई डीजल का मूल्य, टोटल कितने रुपए का आपने डीजल खरीदा है यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। और रसीद संख्या यहाँ पर आपको लिखना है। मान लीजिए कि आप जो है 3 बार में 4 बार में खरीदे हैं 20 लीटर 10 लीटर 10 लीटर इस तरीके से, और तो यहाँ पर जो है अलग अलग आपको रसीद मिला होगा। तो यहाँ पर जो है तीनों रसीद का यहाँ पर टाइप करना है, रसीद संख्या। उस रसीद पे ऊपर रसीद संख्या लिखा रहता है, रिसिप्ट नंबर, वो टाइप करना है। यहाँ पे कॉमा दे दे के टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे तिथि, यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से डेट को आपने जो है वो डीजल क्रय किया है यानी खरीदा है। बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर क्रय की गई डीजल जो है लीटर में बताना है। जैसे 40 लीटर आपने डीजल खरीदा है तो 40 केवल लिख देना है, ये समझ गए ना। और डीजल का मूल्य क्या है टोटल जोड़ के लिखना है, ये समझ गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेट्रोल पंप का नाम आपको टाइप करना है। तो जिस पेट्रोल पंप से आपने डीजल खरीदा है उनका यहाँ नाम जो है उसी रसीद के ऊपर लिखा रहता है, लिख देंगे। प्रखंड का नाम टाइप कर देंगे जहाँ से डीजल खरीदे हैं उसका। उसके बाद यहाँ अनुमानित राशि तो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जब गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे तो एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल करके जैसे ही वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करते ही आपके सामने एक और स्क्रीन आएगा। जैसे ही आप जो है ओटीपी डाल करके वैलिडेट करेंगे आपके सामने नीचे जो है इस तरीके का स्क्रीन आएगा। यहाँ पर जो है परिवार का एक सदस्य का विवरण भी आपको देना है। जैसे यहाँ पे सदस्य का संबंध, मतलब सदस्य का संबंध यहाँ पे माता पिता या फिर यहाँ पर और भी ऑप्शन होगा, सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी। और वो जीवित हैं या फिर मृत हैं, यहाँ पे जीवित जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उनका आधार नंबर टाइप करेंगे। आधार में जो नाम है वो टाइप करेंगे, किनका, जो अभी आप यहाँ सेलेक्ट किए, अगर पिता सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पिता का आधार नंबर और उनका नाम टाइप करेंगे। और जीवित हैं या मृत हैं यहाँ बता देंगे। उनके बाद उनके जन्म यहाँ तिथि आपको कैलेंडर पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आधार ओटीपी सक्सेस होने की प्रतीक्षा करना है, क्लिक करके यहाँ पर जो है डीजल पावती रसीद, यहाँ पर जो है चूज फाइल पे क्लिक करके और डीजल जो पावती रसीद है, डीजल का जो रसीद है, आप जो डीजल खरीदे हैं तो उसका रसीद मिला है ना, उस पे आपको साइन कर देना है सभी रसीद पे। उसको स्कैन करना है। जैसे मान लीजिए अगर 4-5 रसीद है तो अलग अलग स्कैन करके, लेकिन उसको एक ही में कर देना है, एक ही पीडीएफ बना करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अपलोड करना है तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो मिनिमम साइज है वो 100 KB और मैक्सिमम 200 KB तक होना चाहिए। स्कैन जो करेंगे वो यहाँ अपलोड कर देना है।
तो यहाँ पर आपको अपना जमीन का रसीद या फिर एलपीसी यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। ये भी आप पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं या फिर जेपीजी या जेपीईजी में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अंत में सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका प्रिंट आउट मतलब आ जाएगा पीडीएफ। उसको जो है आपको सेव करके रख लेना है, प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी में रख लेना है और उसको आप सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि किसान सलाहकार जो है वेरीफाई करने के लिए आपके एरिया में आएंगे और वो जो है जो आप प्रिंट किए हैं वो और प्लस आपका डीजल का रसीद उसके साथ अटैच होना चाहिए। भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या फिर एलपीसी या फिर आपका जमीन का रसीद उसके साथ अटैच होना चाहिए और वो वेरिफिकेशन करके आपका डॉक्यूमेंट ले लेंगे, सबमिट कर लेंगे और वो डीजल अनुदान की राशि आपके जो है बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये आपको कंप्लीट जो है कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद कैसे पेमेंट आता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।